जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नव वर्ष 2021 के कन्या राशि फल के बारे में। जब भी नया वर्ष आता है तो नए वर्ष को लेकर हमारे मन में बहुत सी जिज्ञासा होती है कि ये जो नया वर्ष है ये आपके कार्यक्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। इस नए वर्ष में आपको अपने करियर में किस तरह उन्नति देखने को मिलेगी, या आप प्लानिंग करते हैं कि आप क्या क्या करने वाले हैं, इस नए वर्ष में आप क्या उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। शिक्षा कैसी रहेगी, प्रेम जीवन कैसा होगा, प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन में परिवर्तित होगा या नहीं, विवाह होगा या नहीं, स्वास्थ्य कैसा होगा, जो नौकरी करने वाले हैं, जो करियर शुरू करने वाले हैं, उनके लिए कैसे करियर की शुरुआत होगी, व्यापार कैसा चलेगा। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में छाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन सभी सवालों का जवाब देंगे। आपके आर्थिक जीवन से जुड़ी बातें, प्रेम जीवन से, वैवाहिक जीवन, परिवार, करियर, नौकरी, दुकान और स्वास्थ्य। वीडियो के अंत में कुछ ज़रूरी उपायों के बारे में जानेंगे जो पूरी वर्ष भर आपके लिए काम आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ हासिल होती रहेंगी। तो दोस्तों, 2021 के कन्या राशिफल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये जो नया वर्ष है ये कन्या राशि के लोगों के लिए किस तरह के परिवर्तन उनके जीवन में लेकर आएगा। कन्या राशि बुध की राशि है। बुध इसके स्वामी ग्रह है जो बुद्धि के देवता माने जाते हैं, प्रेम के देवता, शिक्षा के देवता, संतान के देवता और व्यापार के माने जाते हैं। शनि जो कि कर्म फलदाता है, पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, जो कि पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव बुध का भाव है, पंचम भाव बुद्धि का भाव है, व्यापार का भाव है। और शुरुआत में मंगलदेव आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे, नवम और दसम भाव को भी प्रभावित करेंगे। राहु और केतु नवम भाव और तीसरे भाव में उपस्थित होंगे। गुरु आपके पंचम भाव से होते हुए छठे भाव में राशि गोचर करेंगे। तो देखिए, ग्रहों की जो स्थिति है वो काफ़ी अनुकूल है। जो ग्रहों की स्थिति है कि किस तरह से कौन सा ग्रह आपके किस भाव को प्रभावित कर रहा है, तो वो बेहद खास बनी हुई है। और इसी के आधार पर जो है हमारे जो नवग्रह हैं वो हमें रिजल्ट देते हैं कि जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से ही वो आपको रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपके करियर के बारे में कि ये वर्ष करियर के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, करियर की यदि बात की जाए तो इस वर्ष की शुरुआत से ही जो शनि आपके पंचम भाव में होंगे बहुत अधिक अच्छे फल देंगे। लेकिन अच्छे फल तो देंगे लेकिन मेहनत बहुत करवाने वाले हैं। इस दौरान आपके लिए आपके कार्यक्षेत्र में हो सकता है मन ना लगे, नौकरी बदलने का विचार आए। विशेष रूप से जो अप्रैल और सितंबर के मध्य का महीना होगा, इस समय आप अपनी नौकरी में बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं। नौकरी आपको अच्छी नहीं लग रही है या आप और अच्छी नौकरी में जाना चाहते हैं, अपना पे ग्रेड बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपके जीवन में एक बड़ा अहम फैसला होगा, बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा। तो इसको सोच समझ कर लेना है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको इस दौरान सितंबर के बाद अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जा सकता है, कोई सम्मान दिया जा सकता है आपको। आपको पूरे साल में अपने करियर को लेकर बहुत से महत्वपूर्ण मौके मिलेंगे जिनका लाभ आपको उठाना सबसे पहले होगा। जब मौका मिले तो तुरंत लाभ उठाएं, इससे पहले कि दूसरा उस मौके को हड़पे। शुरुआत से लेकर इस वर्ष की शुरुआत से लेकर जनवरी से लेकर और अगले 6 महीने तक करियर के लिए बहुत ही उपयुक्त समय आपके लिए रहेगा, उत्तम समय रहेगा करियर के लिए, क्योंकि ग्रहों की चाल बिल्कुल अनुकूल होगी आपके कार्यक्षेत्र के लिए। बदलाव चाहते हैं वो होगा, ट्रांसफ़र चाहते हैं वो होगा, धन लाभ की ज़बरदस्त योग बनेंगे और उसके बाद आपको थोड़ी सावधानियां रखनी होंगी। इस दौरान आप के कार्यस्थल पर किसी महिला से विवाद का प्रबल योग बना हुआ है। आपके किसी महिला से विवाद हो सकता है जिसकी वजह से आपकी छवि खराब हो सकती है, तो यहाँ आपको थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी होगी। इस व्यापारियों की यदि बात की जाए तो देखिए, व्यापारियों के लिए जो अप्रैल का महीना, सितंबर का महीना, जून का महीना और शुरुआती महीना,
ये बहुत अच्छा साबित होगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो जो निवेश करने की अगर आप सोचते हैं तो निवेश को आप छोटे छोटे अमाउंट में निवेश करें, एक साथ ना करके थोड़ा थोड़ा निवेश करते हुए चलें। जब आपका निवेश किया हुआ आपको लगे कि हाँ अब हमारा काम चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आप फिर दूसरा निवेश करें। इस तरह से आपको छोटे छोटे अमाउंट में निवेश करना है जो आपके लिए हितकर साबित होगा। कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं अपने व्यापार से संबंधित, तो कुछ लोगों से सलाह मशवरा ज़रूर करें। व्यापार में सितंबर नवंबर के महीने में कोई बड़ा निवेश भी आप कर सकते हैं जो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा। और अगर आप अकेले व्यापार करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होने वाली है, तो करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आर्थिक स्थिति की जान लेते हैं। आर्थिक स्थिति के अनुसार इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति शुरुआत में बहुत अच्छी होगी। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कुछ कामों में सफलता भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन जब मंगलदेव वर्ष की शुरुआत से आपकी राशि का श्रम भाव से गोचर कर रहे हैं तो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी तो करेंगे, लेकिन खर्चों का योग भी बना रहे हैं। हालांकि वर्ष की शुरुआत में ही गुप्त तरीकों से धन प्राप्ति का योग है। इसके साथ ही राहु आपकी राशि से नवम भाव में विराजमान है, जिसके चलते अचानक से धन लाभ के योग बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए, गुप्त तरीकों से धन और अचानक धन लाभ का जो योग होता है, ये आपकी आर्थिक स्थिति को जबरदस्त मजबूती देता है। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था और वो अचानक से मिल गया। कोई प्रॉपर्टी थी आपकी, उस प्रॉपर्टी से एकदम से दाम बढ़े और वो आपको लाभ दे गए। शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ था, म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ था, वहाँ से ज़बरदस्त लाभ देखने को मिल गया। या फिर कोई व्यक्ति आपके नाम कुछ कर दे। इस तरह के जो गुप्त धन होते हैं ये प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि खोद कर निकाला गया। अचानक से धन लाभ, शेयर मार्केट से, सट्टेबाजी से, इन जगहों से अचानक से धन लाभ के योग है। हालांकि जो खर्चे हैं उनमें भी अचानक से वृद्धि होगी अप्रैल से सितंबर तक के बीच में, लेकिन अपने मुनाफे को आप बरकरार रख सकते हैं अगर आप खुद के खर्चे पर कंट्रोल कर लें। तो इसलिए आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा। भाग्य का साथ मिलेगा और सितंबर के बाद का समय आपके लिए, आपके धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस दौरान आपको विदेशी स्रोतों से भी धन कमाने के मौके मिलेंगे। और अगर आप डेली इनकम वाले व्यक्ति हैं तो आपके लिए इस वर्ष में बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे जब आप अपनी दुकानदारी करते हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं, नई दुकान भी खोल सकते हैं, दुकान को बड़ा कर सकते हैं, अपने काम को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ऐसे मौके आपको इस वर्ष में मिलेंगे। अब विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं, शिक्षा की। तो एक तो पूरे वर्ष भर शनि आपके पंचम भाव में है, जो कि शिक्षा का ही भाव है। तो इस दौरान आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देना होगा। मेहनत के अनुसार आपको परीक्षा में अंक प्राप्त होंगे। कठिन मेहनत करें। ज़रूरत पड़ने पर शिक्षकों की मदद लें, पेरेंट्स की मदद लें, दोस्तों की मदद लें। पढ़ाई लिखाई में मन लगाएं। ध्यान भ्रमित होगा, लेकिन आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा, फोकस करना होगा। अगर आप परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा अपनी पढ़ाई की तरफ, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि आपको कड़ी मेहनत करवाने वाले हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन शुरू से ही मेहनत पर ध्यान देना होगा, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी। उच्च शिक्षा से जुड़े हैं तो आपको सफलता के कई मौके मिलेंगे और हायर एजुकेशन वाले बच्चों को कम मेहनत में अच्छे परिणाम भी हासिल हो सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे हैं तो इस महीने जो जून जुलाई के बाद का समय होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वहाँ आपको विदेश में एडमिशन प्राप्त हो सकता है, वहाँ जाने का मौका मिल सकता है। खासतौर से मई और जून का महीना छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा में सफलता के कई अवसर मिलेंगे। यदि आप पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। और अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्र हैं तो भी आपके लिए बड़े अच्छे सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अब प्रेम जीवन की बात करते हैं। तो प्रेम जीवन में जो स्थितियां रहेंगी वो साल की शुरुआत और साल का जो अंत होगा वो थोड़ा सा समस्या से भरा रह सकता है। बाकी समय आपके प्रियतम के साथ आप बड़े खुशनुमा माहौल में रहेंगे, क्योंकि शुरुआत में कुछ प्रेमी के साथ विवाद हो सकता है और अंत वर्ष के अंतिम समय में भी प्रेमी के साथ विवाद हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेकिन
आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखेंगे, बाकी समय आपके लिए रिश्ते में मजबूती लाने वाला होगा, गजब का आकर्षण देने वाला होगा, आप दोनों के संबंधों में निखार करने वाला होगा, रिश्ते मजबूत होंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, रिश्ते को और अधिक मजबूत कर पाएंगे। प्रेम जीवन को विवाह जीवन में परिवर्तित करना चाहते हैं तो फरवरी के बाद आप ये अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन और संतान की यदि बात की जाए तो आपके वैवाहिक जीवन में आपका जो जीवन साथी है उसको कार्यक्षेत्र में साल के जो शुरुआती 3 महीने होंगे और अंतिम जो 3 महीने होंगे, इनमें बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग है, जिससे पारिवारिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। जीवन साथी आपकी हर संभव मदद करेगा और उसकी मदद से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। पूरे वर्ष पर जीवन साथी को साथ लेके चलें, हर बात शेयर करके चलें, कामकाज में राय जरूर लें, बहुत अच्छे लाभ के योग बनेंगे जीवन साथी की मदद से। और इस वर्ष आप दोनों के बीच में कुछ तनातनी भी बरकरार रह सकती है। उनकी सेहत का ध्यान दें, अपने साथी की सेहत का। ससुराल पक्ष से विवाद भी हो सकता है किसी बात को लेकर, तो आप अपने जीवन साथी के परिवार वालों से बातचीत करते हुए सावधानी बरतें, हर चीज़ को पहले ही सुलझाते हुए चलें, इससे पहले कि आपका वैवाहिक जीवन तनावग्रस्त हो। संतान की बात की जाए तो संतान आपके मान सम्मान दिलाने का कार्य इस वर्ष करेगी। विदेश जाने की इच्छा रखती है आपकी संतान, तो विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। आपकी संतान पहले से अधिक आज्ञाकारी होगी, प्रयास करने वाली होगी और ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। साहस में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। संतान अगर विवाह योग्य है तो इस वर्ष उसका विवाह भी पक्का हो सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। पारिवारिक जीवन में आपको एक तो अपने भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा और परिवार में मध्य वर्ष में कुछ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, तो अपने गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, गुस्से को थोड़ा सा काबू में रखें। कोर्ट कचहरी में मामले हैं तो उसमें फंसने से बचें, जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर इन चीज़ों से रहें। वर्ष के अंत में आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा समय है। परिवार में इस वर्ष में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, घर का वातावरण अच्छा रहेगा, विवाह के योग भी बन रहे हैं इस वर्ष में। आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए वर्ष अच्छा है, पराक्रम अच्छा होगा, साहस अच्छा होगा, क्योंकि केतु आपके तीसरे भाव में मौजूद रहेंगे जो आपके साहस को बढ़ाएंगे। छोटी मोटी बीमारियां होंगी तो उनकी तरफ का ध्यान रखें, उनको बीमारियों को पनपने से बचाएं। बाकी समय जो है काफ़ी अनुकूल रहेगा। अब उपायों की बात कर लेते हैं। आपके राशि के स्वामी बुध हैं, ये तो बुध का उपाय करें। आप अपनी कनिष्ठिका उंगली में वर्ष की शुरुआत में ही पन्ना रत्न सोने की मुद्रिका में धारण करें, इससे उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और संभव हो तो प्रति शुक्रवार को आप श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अपने पर्स या अपने पॉकेट में हमेशा चांदी का एक ठोस टुकड़ा लेकर रखें, इससे हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।